तो पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को देखे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टॉल किया था MinGW को, उसका पाथ सेटअप किया और VS कोड को भी इंस्टॉल किया। तो आज हम लोग पहला प्रोग्राम रन करेंगे VS कोड में और उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशंस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे वो प्रोग्राम कैसे है। बट आज हम लोग पहला एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहला प्रोग्राम। तो VS कोड को ओपन करने का एक तो है कि हम डायरेक्ट यहाँ VS कोड के आइकन पे क्लिक करें और वहाँ से हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम करेंगे तो डायरेक्टरी क्रिएट करके करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम बेटर वे है कि हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिए अपने कंप्यूटर के अंदर और जिसमें हम अपना C का सारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे C ड्राइव में मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, या यहाँ पे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है C प्रोग्राम्स नाम से। अब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसमें एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे अब ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम उस डायरेक्टरी को यहाँ ओपन कर लिए VS कोड में, तो हमारा वर्क यहाँ पे ज़्यादा बेटर हो पाएगा। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग डायरेक्टरी को ओपन करेंगे तो अगर ये कोई भी फर्स्ट टाइम इस डायरेक्टरी को जब आप या कोई भी ओपन करेगा अपने सिस्टम में, तो वहाँ पे उससे एक पूछेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे VS कोड एडिटर पूछेगा कि डू यू रियलाई और ऑन दिस फोल्डर, तो उसको ओके कर देना है, नहीं तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोड का ऑप्शन आता रहेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड मोड के ऑप्शन आने से क्या होगा, प्रॉब्लम्स कुछ फीचर्स शायद हमारा सही से काम नहीं कर पाए। तो हम लोग ने एक्सटेंशंस को लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल कर लिया था और कोड रनर भी हम इंस्टॉल कर लें यहाँ पे जा कर के, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि कोड रनर से बहुत सारा चीज़ हम लोगों को हिंट मिलता भी रहता है। बट अभी मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ करने के लिए, हम लोग करेंगे कोड रनर को भी बाद में, 2 4 5 10 प्रोग्राम के बाद करेंगे उसको, थोड़ा सा यूज टू हो ले। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इस पहले प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले C के प्रोग्राम में लिखते हैं #include stdio.h और दूसरा लाइन लिखते हैं #include conio.h। ये 2 हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हैं। तो लाइब्रेरी फाइल्स तो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में देख चुके हैं कि लाइब्रेरी फाइल्स क्या होता है। तो ये 2 लाइब्रेरी फाइल्स हैं stdio, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए और आउटपुट करने के लिए stdio.h हम लोगों को कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। कोनियो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, बट ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। तो किसी भी फाइल में .h लगा हुआ है तो वो C या C++ का हेडर फाइल होता है। तो हेडर फाइल लाइब्रेरी में हम लोगों को मिलता भी है और हम अपना भी हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हेडर फाइल्स को हम लोगों को जो लाइब्रेरी हेडर फाइल्स है फिलहाल यूज करना है, तो हम उसको यूज करेंगे और उसको यूज करने के लिए लिखा जाता है #include stdio.h #include conio.h #include लगा करके कोई भी लाइब्रेरी फाइल जब हम अपने इस प्रोग्राम फाइल में डालेंगे, लाना चाहेंगे, तो हम उसको #include करके करेंगे। अब ये क्यों करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग क्लियर समझेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा जाएगा int main। int main एक फंक्शन है जिसको कहते हैं इंजन फंक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम। तो अभी फिलहाल हम लोग इसी मेन के इस बॉडी में यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन हो रहा है और ये कर्ली ब्रेस क्लोज हो रहा है, इसी में हम लोग अभी फिलहाल कोड करेंगे। तो यहाँ पे printf लिखा गया और लिखा गया है इसमें printf के पैरेंथेसिस के अंदर हेलो और /n। इसका क्या मतलब है, तो printf एक फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल के अंदर जो कोई भी वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। और इसमें डबल कोट्स में, यहाँ पे जैसे ये डबल कोट्स में दिया हुआ है, ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सेम टू सेम आउटपुट में हम लोगों को दिखेगा। और ये /n का काम क्या है कि जैसे ये जहाँ पे लिखा हुआ है ये हेलो के बाद जहाँ भी /n दिया गया उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा वो अगले लाइन में आएगा। तो जैसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया जा रहा है दिस इज माय फर्स्ट C प्रोग्राम,
तो हेलो पहले लाइन में आएगा और दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम ये दूसरे लाइन में आएगा। तो ये प्रोग्राम लिख लिया गया। अब इसको हम सेव करेंगे, कोई भी एक नाम दे करके इस फाइल को सेव किया जाएगा। तो सेव करने के लिए हम फाइल मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे सेव का एक बटन होता है, हम इस बटन को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सेव बटन को क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑलरेडी सेव है, तो अभी हम सेव एज यहाँ पे करते हैं। तो सेव एज करेंगे और पहली बार अगर लिख रहे हैं तो सेव करेंगे तो ये विंडो खुलेगा और इस विंडो में यहाँ पे हम फाइल का एक नाम देंगे, कोई भी नाम हम रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रख दिए माई सी प्रोग्राम और इस नीचे वाले में सेव एज टाइप ये पूछता है कि किस टाइप का ये फाइल है। तो ये सी का फाइल है, तो यहाँ पे टाइप में हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे सी। तो यहाँ पे सी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव। अब ये सेव हमारा फाइल हो गया। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए यहाँ पे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे। तो ये इसका टर्मिनल जहाँ जो कि इसका प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ नीचे की तरफ खुल जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करने का और कंपाइल करने का कमांड देंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए जीसीसी कमांड होता है, जीसीसी कंपाइल करता है सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को। तो जीसीसी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और फिर अपने फाइल का नाम। तो हम लोगों ने फाइल का नाम दिया है माई सी प्रोग्राम डॉट सी। तो जैसे हमारा फाइल का नाम है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही यहाँ पे लिख देना है और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब एंटर प्रेस करते ही ये कंपाइल करेगा प्रोग्राम को और कंपाइल करने के बाद ये एक और फाइल क्रिएट करेगा और वो जो फाइल क्रिएट होगा वो फाइल क्रिएट होगा a.exe के नाम से। यहाँ पे दिख रहा होगा a.exe, तो a.exe के नाम से क्रिएट होगा। जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और एक नया फाइल बनाता है। और जीसीसी कंपाइलर में यहाँ पे जब हम इस कमांड से कंपाइल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो नया फाइल बनेगा उसका नाम a आता है a.exe। हम उस नाम को अगर चेंज करना चाहें तो हम ऐसे यहाँ पे जीसीसी और ये लिखेंगे, फिर -o स्पेस -o एक ऑप्शनल कमांड है जो नया फाइल का एक नया नाम रखने के लिए यूज किया जाता है, आउटपुट फाइल का न्यू नाम रखने के लिए। तो हम जो नाम रखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ myc.exe। तो अब जो हमारा ये फाइल बनेगा exe फाइल, अब a.exe से नहीं बनेगा, अब बनेगा myc.exe के नाम से। तो एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे देखिए myc.exe ये फाइल यहाँ पे बन गया, ये myc.exe। अब रन कैसे करना है, तो हम यहाँ पे देंगे ./ और myc.exe और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारा जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम आ गया, यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम ये आ गया। अब इसमें जैसे हमने ये लिखा, अगर सपोज कोई एरर होता है, जैसे यहाँ पे एरर आ जाए, ये सेमीकोलन हम हटा दें यहाँ से, तो क्या होगा, अब हम इसको फिर एक बार, जैसे मैंने इसमें कुछ चेंज किया, मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन को हटाया, तो हम एक बार इसको कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। अब फिर हम इसे कंपाइल करेंगे, तो अब ये कंपाइल नहीं होगा, ये नया फाइल क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक एरर है। इफ अ प्रोग्राम हैव एन एरर द कंपाइलर शोज दैट एरर, कंपाइलर डज नॉट क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, हम लोग यहाँ पे एरर को पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंटफ। यहाँ क्या लिख रहा है, माई सी प्रोग्राम डॉट C7, यानी सी प्रोग्राम के लाइन नंबर 7 में कॉलम नंबर 5 में एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइन नंबर 7 ये लाइन है
क्योंकि सी में क्या है कि ऊपर वाले में सेमी कॉलन जब छूटेगा तो नीचे वाले लाइन में एरर को बताएगा। हम इसको सही करेंगे और फिर इसको सेव कर लेंगे और फिर हम इसको रिकम्पाइल करेंगे और तब ये हमारा प्रोग्राम रेडी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रोग्राम को डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, इंक्लूड क्या है, स्टूडियो क्या है, मेन क्या है, प्रिंटफ क्या है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो पाए।